सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में हम लोग व्यंजक कहते हैं। इसका सब्स्टिट्यूशन, ये प्रतिस्थापन, इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। व्यंजक है कि आपके पास रूट अंडर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर अगर हम लोग ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा कर लेते हैं तो देखिएगा ये रूट से बाहर हो जाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहीं पर लिख के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिए हैं हम लोग? ए साइन थीटा। एक्स की जगह क्या लिए हैं? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें रूट में ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसी तरह से ये प्लस में रहेगा, रूट में एक्स स्क्वायर जोड़े ए स्क्वायर, अगर ये जोड़ में रहेगा तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा लीजिएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर जो है ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा लीजिएगा, और इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये रूट से आराम से बाहर हो जाएगा। जैसे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा और एक्स बराबर कॉस थीटा लेकर के आप बना सकते हैं। जैसे एक्स का मान जैसे ही साइन थीटा लीजिएगा ना, तो एक्स का मान जैसे ही साइन थीटा आप लीजिएगा तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा वर्गमूल से बाहर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक्स का मान टेन थीटा ले लेते हैं तो क्या आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फार्मूला आता है? सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक थीटा बाहर निकल जाएगा आपका। यहाँ जैसे एक्स का मान अगर सेक थीटा लेते हैं या कोसेक थीटा लेते हैं तो क्या आएगा? एक्स का मान होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। देखिए अब आज आप लोगों को पिछले क्लास में तो हम ये सभी मान दे दिए थे, प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह के बारे में बताए हुए थे आपको। आज इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग उसको देखते हैं। जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। एक्सरसाइज चालू हो गया 2.1। साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो आपको पढ़ाए थे उस दिन फार्मूला प्रॉपर्टीज में, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी माइनस क्या होता है साइन में बाहर हो जाता है। तो हम लोग बाहर कर लिए माइनस को, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। और साइन इनवर्स 1/2 जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका हो गया? 30 डिग्री का ना, साइन 30 डिग्री है। उसी को रेडियन में हम लोग लिख दिए हैं π/6। रेडियन में क्या लिख दिए हैं? π/6। आपको अगर दिक्कत है तो हम इसके लिए टेबल जो है आज भेज दिए हैं, कितना डिग्री पर कितना मान है, और फिर जो है कितना डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, इसके लिए हम एक टेबल बना करके आप लोगों को सेंड कर देंगे PDF में। आप उसको देख लीजिएगा बढ़िया से, उसको नोट भी कर लीजिएगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि साइन इन्वर्स 1/2 के स्थान पर हम लोग लिखे हैं साइन π/6, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो गोला आप देख रहे हैं ना, इस गोला के द्वारा हम इस गोला को रिप्लेस किए हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं 1/2 जो मान होता है साइन कितने का होता है? 30 का। और साइन 30 को हम साइन π/6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन होता है। तो आप कितने डिग्री का बात कर रहे हैं? 30 डिग्री का ना। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? π/180 या गुना 30, तो क्या होगा? π/6 नहीं हो गया? तो π/6 जो है रेडियन हो गया। तो रेडियन में हम लोग मान को याद रखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। रेडियन में हम टेबल दिए, उसको ध्यान रखिएगा। तो साइन से साइन वर्स कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? माइनस π/6 हो गया। आप इसका वैल्यू देखिए, माइनस π/2 लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू π/2 के बीच में है, यानी सही है। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू
ब्रांच हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 5 नंबर का, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी सिमिलर इसी तरह क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप लोग देखिएगा वो चार्ट देख करके तब इसको बनाइएगा ना, तो निश्चित बन जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जैसे कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है ना, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पढ़ाए थे कॉस वाला में फार्मूला क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब पाई माइनस देखिए 1/2 जो ये वैल्यू देख रहे हैं ना आप, ये वैल्यू कॉस पाई/3 का वैल्यू हो गया। 1/2 किसका वैल्यू हो गया, कॉस पाई/3 का, यानी पाई/3 मतलब कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री ना। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए पाई माइनस पाई/3, नहीं लघुत्तम लीजिएगा तो 3 पाई माइनस पाई/3 यानी 2 पाई/3। अब देख लिए उस कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स है -1/√2। अभी तुरंत आपको पढ़ाए थे माइनस जो है कैसे निकलता है इसमें, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। बताइए आप लोग जानते हैं ना ये 45 डिग्री का मान है। अब 45 डिग्री को रेडियन में कितना, 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/4 ना लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये 1/2 हो गया, कॉस पाई/4 का मान हो गया। ये देख रहे हैं ना, ये जो गोला दिए हैं इस गोला के जगह पर रखिए, तो क्या आ गया पाई माइनस पाई/4। लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये बताइए, ये होगा 4 पाई माइनस पाई/4 यानी क्या हो गया 3 पाई/4। अभी देखिए हम और आपको बतला रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में मान निकालना है। बाकी जो है सवाल बहुत छोटा है, आप लोग बनाइएगा इसलिए छोड़ दिए हैं। देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स tan पाई/4 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है, आप जानते हैं ना। tan पाई/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस गोला से इसको रिप्लेस कर दिए, देख रहे हैं ना, इसी की जगह पर लिखे हैं इसको। और उसके बाद इसका मान हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 का मान पाई/2 हो जाएगा। चूँकि आपको पढ़ाए हैं, एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी ही फार्मूला है। देखिएगा साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या पढ़ाए थे, पाई/2 पढ़ाए हैं ना। कॉस साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई/2, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ना है जोड़ में है। देखिए तो यही यहाँ पर भी क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 जोड़ साइन इनवर्स -1/2, एक्स के स्थान पर -1/2 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/2। तो ये आपका हो गया कितना, पाई/4 प्लस पाई/2। लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 होगा ना, तो पाई प्लस 2 पाई क्या हो गया 3 पाई/4। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन आप देखिए, कॉस इनवर्स क्या है 1/2, 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 है, इसको क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 हो जाएगा। कॉस पाई/3 का मान कितना हो जाता है, 1/2 होता है ना। अब प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई/6 का वैल्यू 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है साइन पाई/6 का वैल्यू। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा पाई/3 जोड़ 2 इंटू पाई/6, 2 से काटिए इसको 3 मरतबा में, तो क्या आएगा पाई/3 जोड़ पाई/3। लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा 2 पाई/3 आपका आ गया। अभी देखिए ये 13वां क्वेश्चन है, साइन इफ है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, देन कहता है क्या इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा कि -पाई/2 से पाई/2 हो गया, 0 से पाई हो गया कि -पाई/2 से लेस देन वाई लेस देन पाई/2। यहाँ क्या देखिए इक्वल टू भी लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ। तो आपको बताए हैं ना कि ये हो जाएगा इसका आंसर। चूँकि साइन इनवर्स जो एक्स है इसका आपको रेंज बताए हुए हैं ना, किसके किसके बीच होगा, -पाई/2 लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू पाई/2। तो यही इसका आंसर हो गया। जैसे आपको ये बनाना है, जैसे ये एक सवाल है, जैसे tan इनवर्स √3 अब माइनस है सेक इनवर्स -2 है, इसको कैसे बनाइएगा, इसमें का ऑप्शन दे दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोनों लास्ट में। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स इंटू tan कितने का मान हो गया, tan जो है आपको 60 का मान क्या होता है √3 होता है, आप जानते हैं। तो इसको पाई बाई कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना,
√3 को क्या लिखेंगे 10π/3 लिखेंगे। ये इसका फार्मूला तो आप पढ़े हैं सेक वाला में, पाई माइनस क्या होगा सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग अब कैसे बनाते हैं, क्या π/3 ये हो गया π/3 माइनस पाई प्लस हो गया सेक इनवर्स 1 क्या है 2। सेक इनवर्स क्या था 1 सेक इनवर्स क्या था -2 था। सेक इनवर्स क्या था 2, सेक इनवर्स 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई अब प्लस सेक इनवर्स इंटू सेक कितने का वैल्यू है, ये π/3 का वैल्यू है ना। तो क्या आएगा सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा π/3 माइनस पाई अब प्लस π/3। इसका लघुत्तम ले लीजिएगा तो ये आएगा 3 आएगा, पाई माइनस 3 पाई अब प्लस पाई, तो -π/3 आ गया आपका आंसर।